मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी पूजा जी आप ही के साथ। और मेरा सीधा सवाल पप्पू यादव के स्टेटमेंट पर समाजवादी पार्टी का आधिकारिक रुख क्या है? आपको नमस्कार। और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। पप्पू यादव जी ने जो अभी आप जिस तरीके से सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनीति करने के लिए उन्होंने जो शब्दों का चयन किया, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि जो है शब्दों का चयन ठीक नहीं किया। उनको कहना चाहिए था कि महिलाओं का शोषण होने लगा है। 90% महिला कहते, 80% कहते, क्योंकि जो है भाजपा की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा हुआ है। भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाओं ने खुले मंचों से प्रदेश अध्यक्ष के सामने कहा हुआ है कि महिलाओं का शोषण होता है, नेताओं के नाम बता दे। तो अगर शोषण होता है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो प्रश्न उठाने को मुझे लगता है कि उन्होंने बात सही है कि शब्दों का चयन गलत किया हुआ है। उनको शब्दों का चयन सही करना चाहिए था। ये ध्यान रखना चाहिए था कि अगर वो चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के शोषण होने की, तो महिलाओं की बात करते वक्त उनके सम्मान का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए था। ये समाजवादी पार्टी एग्री करती है। पर पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि जब जो है जो हमारी महिला आयोग है, उन्होंने उनको लेटर भेजा हुआ है, तुम चलो ठीक है, आपने उनको लेटर भेजा हुआ है, पर इससे ज्यादा कंसर्निंग है महिला आयोग के लिए कि ये अगर पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं बात कि अगर महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, तो आप बताइए, आप साक्ष्य दीजिए। अभी एक प्रोफेसर है, लगातार जो है उन्होंने किताब लिख डाली है महिला शोषण किस तरीके से हो रहा है राजनीति में। तो मुझे लगता है उन सब साक्ष्यों पे वर्क करना चाहिए महिला आयोग को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है आपको कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है। अगर आपको महिला शोषण की जानकारी मिल रही है तो आपको वहां पे कार्य करने की जरूरत है। हालांकि भाजपा के नेता अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो नहीं भेजा जाता है महिला आयोग की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिस, चाहे वो जो है महिला का बुर्का खींच दे, चाहे कहा जाए कि महिला का बुर्का ही खींचा है, कल को छू देते तो क्या होता, चाहे कहा जाता कि अरे आपका घर तो जो है उन्नाव में है, आप दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, चाहे ये कहा जाता कि आप 10 मुस्लिम महिलाएं लेकर के आइए, मैं आपको नौकरियां दूंगा, और भाजपा के मंत्री विधायक सांसद हैं, तो महिला आयोग नोटिस नहीं भेजती। हम महिला आयोग से अपेक्षा करते हैं कि आप महिलाओं के मामले में सत्ता विपक्ष इंडिपेंडेंट किसी भी प्रकार का नेता, उसको आप नोटिस भेजिए। पूजा जी, गंभीरता के साथ शब्दों का चयन गलत था पप्पू यादव का, और 80% कह देते, 90% कह दिया, तो ये कह देते तो वो कह देते। समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही होता है क्या? पूर्णिमा जी, किस चीज की बात कर रही हैं आपकी? ऐसा ही होता है क्या? चर्चा करने के लिए आज आप किस पर बैठी हैं? आप बता दीजिए ना। आपने मुझे नारी के पे चर्चा करने के लिए बुलाया हुआ है। पप्पू यादव जी के जो है बयान पे चर्चा करने के लिए ने कहा कि बिना किसी नेता के कमरे में जाए, और मैं इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बना रही हूँ पूजा जी, बिना किसी नेता के कमरे में जाए कोई भी महिला राजनीति में नहीं आ सकती, और मैंने इसको सोफिस्टिकेटेड बनाया। अगर मैं वर्ड टू वर्ड जाऊंगी तो मुझे बोलने में वो खराब लगेगा पूजा जी। तो सीधे सीधे मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही होता है? पूजा जी, हम और आप लड़के इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये समस्या आपके लिए भी उतनी गहरी है जितनी ये समस्या मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है। आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। तो क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे पूजा जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ कि क्या जो पप्पू यादव ने कहा, जिसमें उन्होंने 90% का जिक्र किया, क्या इस 90% में कुछ हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी की भी है? मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप इसमें भी गोल गोल घूम कर आना चाहती हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब है पूजा जी कि आप इसमें भी गोल गोल घूम के आना चाहती हैं। और आपकी बात से अगर मैं अग्री भी कर लूं कि ये एक कड़वी सच्चाई है राजनीति की, मैं मान लेती हूं जो पप्पू यादव ने कहा, एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये एक कड़वी सच्चाई है राजनीति की, तो क्या ये 90% में बाकी पार्टियां भी उतनी ही सम्मिलित है जितना कि पप्पू यादव चाहे जिस पार्टी में पहले रहे हो, जिसके साथ रहे हो? तो समाजवादी पार्टी में भी अगर ये 90% की हिस्सेदारी है, तो ये चलन, ये चरित्र, ये सोच समाजवादी पार्टी ने कितनी बदली? कांग्रेस, भाजपा, कोई पार्टी नहीं छोड़े देश की, कोई पार्टी नहीं छूटी है। हर पार्टी में यह होता है। महिलाओं के लिए रास्ता वही है राजनीति में आने का। सभी पार्टियों का जो है संज्ञान ले ले। मैं रिपीट कर रही हूं आपकी बात को, हर पार्टी में यही होता है, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी।
मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा महिला आयोग के अगर महिला आयोग संज्ञान लेना चाहती है, उसको लग रहा है महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो सारे पार्टियों को संज्ञान ले ले, सरकार में संज्ञान ले ले, मंत्रियों में संज्ञान ले ले, वो जगा करके कार्य करे, और अगर गलत निकलता तो पप्पू जी के ऊपर में कार्रवाई करे पूरी तरीके से। आपने तो ये कहा कि आपने तो यही कहा और मैंने नहीं कहा, ये आप ही ने कहा कि जो पप्पू यादव ने कहा, मैं मानती हूं कि उनके शब्दों का चयन गलत था, एंड आई रिपीट अगेन, उनके हो रहा है, तो यानी कि 90% में यानी कि हर पार्टी के चरित्र को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, हर महिला का शोषण होता है, जो भी राजनीति में आती है। मैं ये मान के चलती हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ पूजा जी, इसमें कोई हमको इधर से उधर घूम कर आने की जरूरत नहीं है। बात सीधी है तो सीधी है, और बात नहीं है तो नहीं है। बात सीधी सी है तो है, और नहीं है तो नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट पूजा जी। उस पे कोई प्रश्न उठा रहा है तो आप कहेंगे क्यों प्रश्न उठा दिया? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने प्रश्न क्यों उठाया, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या उस 90% में समाजवादी पार्टी की भी हिस्सेदारी है, और अगर है तो क्या किया पार्टी ने? ये तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है ना, इसमें क्या समस्या है बताइए आप मुझे। डाटा को कंफर्म मिल गया हुआ है, किस तरीके की बातें कर रही मुझे? अगर महिला के शोषण की बात चल रही तो उसमें आप लोग तो और जो है गंदी राजनीति कर रहे हैं। पूजा जी गंदी राजनीति करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उस राजनीति का हम हिस्सा नहीं है। पूजा जी हम उस राजनीति का हिस्सा नहीं है, जो उस राजनीति का हिस्सा है वो बेहतर बता पाएगा, वो बेहतर बता पाएगा, और आप उसी गलियारे से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आप इस पर खुलकर बात करेंगी। जहां पर क्रिटिसाइज करने की जरूरत है वहां पर आप क्रिटिसाइज करेंगी, जहां पर अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार की बात करेंगी, और जहां पर गलत बयानबाजी या सोच की त्रुटि है उसको सुधारने की बात करेंगी। रुचिका जी आपके पास आ जाती हूं मैं। पप्पू यादव के इस बयान को, इस अभद्र भाषा को किस स्तर तक गिरा हुआ देखना और समझना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक गंभीर बात है, और अगर ये कड़वी सच्चाई है, और बार बार मैं इसमें अगर इसीलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक डेटा इसका नहीं है, अगर ये सच्चाई है तो ये कितनी गंभीर बात है। पप्पू यादव को आपने कह दिया, कांग्रेस पर आपने सवाल उठा दिए कि इनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाता है, लेकिन फिर सफाई कौन करेगा अगर ऐसा है तो? और अगर ये 90% जगह होता है तो फिर तो इससे गंभीर बात हो नहीं सकती। रुचिका जी वंदे मातरम, मेरी राम राम है सबको। पूर्णिमा जी, इससे घटिया सोच सिर्फ पप्पू यादव की नहीं, लेकिन उनके जो साथी हैं कांग्रेस, उनकी भी दर्शाती है कि कितनी गंदी मानसिकता इनकी महिलाओं के लिए हो सकती है। वैसे तो हमने हाल ही में उनकी देखी कि महिला विरोधी सोच कैसी है, कि इन्होंने एक महिला के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास कर रहे थे, हम लोग महिला के लिए एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर रहे थे, उसको पहले तो रोका और उसके बाद उस पे सेलिब्रेशन की। उन्होंने उस बात पे तालियां बजाई कि हमने महिलाओं के रिजर्वेशन वंदन अधिनियम बिल पास कर रहे थे, या फिर आप उसके सेवा जी मैं आपके पास आती हूँ आपके जवाब के लिए। सेवा जी मैं आपके पास आपके जवाब के लिए आऊंगी। सेवा जी रुकिएगा, सेवा जी रुकिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए मुझे, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ उसके बाद। बोलिए रुचिका जी। क्या दिक्कत है? बिल पास कीजिए। जिस तरह से पूजा जी ने इस तरह से एकदम से रिएक्ट किया है, मेरे को तो सपा के चाहे नेता हो या प्रवक्ता हो उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि कितने महिला विरोधी हैं ये हमें पता है। नेताजी का जो कमेंट था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियां